जो घमंडी नोबल अभी तक डंजियन जीतने के सपने देख रहा था, अब पूरी तरह टूट चुका है। रोता हुआ, डर से कांपता खड़ा है। उसके सारे सपने वहीं खत्म हो चुके हैं। एक विशाल आग से जलता हुआ डेमोनिक हाउंड उसका सिर अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसकी चीख के साथ खून के छींटों में उसे खत्म कर देता है। पूरी प्लाजा में भगदड़ मच जाती है। अंधेरे पोर्टल से बीस्ट्स का झुंड निकल आता है। बाकी स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए भागते हैं। हर तरफ चीखें गूंजती हैं, भागो भागो। भागती भीड़ के बीच ग्रानुला पागलों की तरह दौड़ रहा है। पीछे हो रहे कत्लेआम से उसका दिल कांप रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसका चेहरा सुन्न पड़ जाता है। अब उसे इस टावर की असली सच्चाई समझ आ रही है। तभी एक सिस्टम इंटरफेस सामने आता है और उन खून से लथपथ मॉन्स्टर्स को हेलहॉन्ड्स के नाम से पहचानता है। ये भी प्लस रैंक के क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ तबाही लाते हैं। उनकी आंखों और मुंह से जलती सल्फर की आग तब तक नहीं बुझती जब तक वो अपने शिकार को पूरी तरह निगल ना लें। ऊपर हवा में तैरता हुआ वो घिनौना गाइड बारगेस्ट मुस्कुराते हुए इस क्रूअल ट्रायल का ऐलान करता है। 108 मिनट तक 108 हेलहॉन्ड्स के बीच जिंदा रहो। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, इतने लोग हैं, कुछ तो टिक ही जाएंगे। और नीचे हेलहॉन्ड्स लगातार स्टूडेंट्स का पीछा करते हुए सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं। ग्रानुला एक अंधेरे कॉरिडोर में भागता है। उसे साफ समझ आ जाता है लड़ना नामुमकिन है। टावर का कर्ज उनकी ताकत को दबा चुका है। उसे एक खुला दरवाजा दिखता है, अंदर अंधेरा कमरा। वो फैसला करता है छिपना ही सबसे सेफ है। वो तुरंत अंदर घुसता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन राहत बस एक पल की थी। दरवाजे पर अचानक जोर पड़ता है। दो घबराए हुए स्टूडेंट्स बाहर से धक्का दे रहे हैं। उससे विनती करते हैं उन्हें अंदर आने दे। कहते हैं वो उसके दोस्त हैं। ग्रानुला का हाथ दरवाजे पर जकड़ जाता है। पसीना बहने लगता है। वो फंस जाता है। खुद को बचाए या उनकी मदद करे, उसे लगता है शायद साथ रहना बेहतर होगा। तभी वो दोनों जोर लगाकर दरवाजा खोल देते हैं। ग्रानुला गिर जाता है और वो अंदर घुसकर उसे चुप रहने को कहते हैं। ग्रानुला जमीन पर पड़ा गुस्से और हैरानी में पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है और ग्रानुला बाहर कॉरिडोर में फंस जाता है। अंदर से एक स्टूडेंट ठंडी आवाज में कहता है, ग्रानुला ने उन्हें कभी दोस्त नहीं माना, बस इस्तेमाल किया। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो कहते हैं अब उनकी बारी है और ग्रानुला को बेड बनने का हुक्म देते हैं। घबराया हुआ ग्रानुला दरवाजा पीटता है, चिल्लाता है ये सब झूठ है। लेकिन अंदर से ठंडी आवाज आती है, हॉलवे शांत हो जाए फिर देखेंगे। ग्रानुला धीरे धीरे पीछे हटता है और डर से कॉरिडोर की तरफ देखता है। तभी अंधेरे में एक हेलहॉन्ड उसे देख लेता है। वो जोर से गुर्राता है, अपने पंजे उठाता है। उसके विशाल जबड़े खुले हैं जिनसे आग टपक रही है। वो हमला करने को तैयार है। अकेला बिना किसी सहारे के ग्रानुला वहीं जम जाता है और उस बीस्ट को अपनी तरफ आते देखता रहता है। निराशा उसे तोड़ देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, कांपते हुए उस पल का इंतजार करता है जब उसे जिंदा निगल लिया जाएगा। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोलता है, हैरान कि वो जानलेवा काट अभी तक क्यों नहीं आया। उसके सामने उसकी रक्षा करते हुए विकर खड़ा है, ब्लेड हाथ में, आंखें अंधेरे में लाल चमक रही हैं। ग्रानुला यकीन नहीं कर पाता और उसका नाम पुकारता है। ग्रानुला स्तब्ध रह जाता है। उसके सामने हेलहॉन्ड का कटा हुआ सिर पड़ा है। जमीन पर बैठे बैठे वो हकलाते हुए पूछता है, क्या विकोर भी इस ट्रायल में फंस गया? ग्रानुला के माथे पर पसीना छलक आता है। विकोर ने अकेले एक हेलहॉन्ड मार दिया। एक आर्चर ये कैसे कर सकता है? उसकी नजर उस लाल ऑनरा ब्लेड पर टिक जाती है और उसे वो फाइटिंग स्टाइल बेहद खतरनाक लगती है। विकोर शांत आवाज में अपने क्लासमेट को बुलाता है। ग्रानुला अब भी कांपते हुए धीरे से जवाब देता है। विकोर की लाल आंख चमकती है। वो ठंडे अंदाज में कहता है, उसके लिए एक खास रोल तय है। ग्रानुला घबरा कर निकलता है। उसका चेहरा तनाव से कसा हुआ है। वो विकोर की बात सुनने को तैयार खड़ा है। कुछ देर बाद ग्रानुला कॉरिडोर में कदम रखता है और उसका नया रोल साफ हो जाता है। उसने अजीब सा आर्मर पहन रखा है, सिर पर कुकिंग पॉट, हाथ में पॉट लिड की शील्ड और दोनों हाथों में लीडल और स्पैचुला। अंदर ही अंदर बड़बड़ाता हुआ ग्रानुला शर्म और गुस्से में जल रहा है। सोच रहा है उसने हाँ क्यों कहा। एक फ्लैशबैक उभरता है। ग्रानुला गुस्से में विकोर से पूछ रहा है क्या वो सच में उसे बेट बनने को कह रहा है। ग्रानुला साफ इनकार कर देता है, कहता है सिर्फ इसलिए कि विकोर ने उसकी जान बचाई, वो अपनी जान नहीं देगा। विकोर बिना किसी भाव के बस एक नाम लेता है, सिंक्लर, ग्रानुला की छुपी हुई पसंद, और कहता है अगर वो मदद करेगा तो उसे उसके करीब आने का मौका देगा। ग्रानुला का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है। उसकी सख्ती टूट जाती है। वो जल्दी से पूछता है क्या ये सच है? विकोर झुककर धीरे से कहता है ये झूठ है। और ग्रानुला समझ जाता है वो फंस गया। फिर भी ग्रानुला पीछे हटता है, घबरा कर कहता है वो नोबल है, किसी कॉमनर में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। अपनी इज्जत बचाने के लिए लाल चेहरा लिए ग्रानुला मान जाता है। कहता है ये सिर्फ एक बार की मदद है क्योंकि विकोर ने उसकी जान बचाई। वापस वर्तमान में ग्रानुला दांत भींचता है
उसे एहसास होता है वो सच में पागल हो गया था, लेकिन फिर भी सिनक्लेयर के लिए वो ये करने को तैयार है। ग्रानोला पूरी तरह अपने रोल में घुस जाता है। लेडल से अपने हेलमेट और शील्ड पर जोर से मारता है। आवाज गूंजती है। वो बीस्ट्स को गालियां देता है, चिल्लाता है। महान ग्रानोला उन्हें ललकारता है। वो मॉन्स्टर्स को उकसाता है और प्लान काम कर जाता है। अंधेरे से 2 विशाल हेलहाउंड्स निकलते हैं। उनके मुंह से आग टपक रही है। जैसे ही ग्रानोला उन्हें देखता है उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। आवाज कांपने लगती है और वो लगभग रोने लगता है। उसकी बहादुरी पल भर में गायब हो जाती है जब पूरा झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। ग्रानोला मुड़कर भागता है। जान बचाने के लिए पीछे से आग उगलते बीस्ट्स उसका पीछा कर रहे हैं। वो घबराकर जमीन पर गिरता है और खुद को खींचकर रास्ते से हटाता है। गति में बहते हुए सारे हेलहाउंड्स उसके पास से निकल जाते हैं और उसे नोटिस किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है और सारे हाउंड्स अंदर फंस जाते हैं। विकोर बाहर आता है। उसकी लाल ऑनरा ब्लेड तैयार है। वो समझाता है हेलैंड्स अपने टारगेट के पीछे सीधा दौड़ते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो आसानी से रुक नहीं सकते, ना ही दिशा बदल सकते हैं। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है ये सब उसे बचपन की याद दिला रहा है और बीस्ट्स का स्वागत करता है जैसे पुराने दुश्मन हो। फिर शुरू होता है कत्लेआम। हेलैंड्स की चीखें गूंजती हैं और खून के छींटे कॉरिडोर की खिड़कियों पर फैल जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रानोला सांस संभालते हुए विकोर को पुकारता है। हाथ में लेडल पकड़े वो चुप्पी से डर जाता है। सोचता है कहीं वाइकोर मर तो नहीं गया। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और बड़बड़ाता है कम से कम मरने से पहले बेट का काम तो कर लेता। लेकिन जैसे ही वो अंदर झांकता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। चैंडेलियर की रोशनी में विकर खड़ा है, बिना खरोंच के लेकिन खून से लथपथ, हाथ में आइटम्स से भरी सैक और उसके पैरों के पास पूरे हेलैंड पैक की लाशें पड़ी हैं। ग्रानोला अभी भी यूटेंसिल्स पकड़े हक्का बक्का पूछता है क्या उसने ये सब अकेले किया? क्या उसने ट्रैप्स लगाए थे? विकोर बस मुड़कर शांत आवाज में पूछता है कौन से ट्रैप्स? विकोर एक भारी सैक आगे बढ़ाता है जिसमें ग्लोइंग ऑनर्ब्स भरे हैं। वो कैजुअली कहता है एगिलिटी पॉइंट सबसे मुश्किल से मिलते हैं। सिस्टम विंडो दिखाता है विकोर के बेस स्टैट्स लगभग 200 के आसपास हैं, जबकि वो अभी भी लेवल 1 है। फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। सोचता है उसके हिडन एट्रीब्यूट्स अभी तक अनलॉक क्यों नहीं हुए। विकोर समझ जाता है उसे इससे भी ज्यादा टफ चैलेंज चाहिए। ग्रानोला उसे घूरता रह जाता है, उसकी ठंडी शांति से डरकर। सोचता है क्या ये वही शांत आर्चर है? ऊपर हवा में वो घिनौना गाइड वार्गस शौक में देख रहा है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। बारगेस्ट एक पर्पल रिफ्ट से नीचे उतरता है, हैरान कि उन्होंने पूरे हेलहॉन्ड पैक को खत्म कर दिया। वो कहता है उनकी ताकत इस स्टेज के हिसाब से अजीब है। टाइमर में अभी भी 1 घंटे से ज्यादा बाकी है। गुस्से में ग्रानोला गाइड से चिल्लाता है ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ? उन्हें अगले फ्लोर पर भेजो। बारगेस्ट की हैरानी धीरे धीरे खतरनाक मुस्कान में बदल जाती है। वो मानता है उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब टावर बैलेंस खुद एडजस्ट करेगा। वो खुशी से अपने पंजे चटकाता है और डिफिकल्टी अचानक बढ़ जाती है। एक काला एनर्जी वॉर्टेक्स उनके सामने बनता है। वार्गस हंसते हुए कहता है अब उन्हें एक नया खिलौना मिलेगा। पोर्टल से एक विशाल बीस्ट बाहर आता है, 3 डरावने सिर, चमकती आंखें। वो खुद को हेल का गार्डियन डॉग बताता है। वो जोर से दहाड़ता है और वार्गस हंसते हुए उसका असली नाम बोलता है सर्बेरस। सिस्टम उसे पहचानता है। सर्बेरस A+ रैंक मॉन्स्टर, 7 मीटर ऊंचा, अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक जानवर, जिसका एक ही मकसद है हर उस आत्मा को चीर देना जो हेल से भागने की कोशिश करे।